उसमें अधिकांश विद्यालय जो है शिक्षक नेताओं के हैं, सांसद के हैं, विधायक के हैं, जनप्रतिनिधियों के हैं, बड़ा प्रमुखों के हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ तो रहा है। वो क्यों चाहेंगे कि सरकारी विद्यालय में बच्चे अधिक हों? वो तो आपको करना क्या होगा, विशेष अभियान चलाना होगा जहाँ बच्चों की संख्या कम है। उस गांव में आसपास डीएम को जाना होगा, बीएससी को जाना होगा, खंड शिक्षा अधिकारी को जाना होगा, और जाने के बाद लोग घर के जाकर लोग बताना होगा कि हमारे सरकारी स्कूल सुधर रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ है, शिक्षक पर्याप्त संख्या में है, शैक्षिक वातावरण अच्छा है, पढ़ाई अच्छा हो रही, गुणवत्ता अच्छा है। तब जाके लोगों का जो है इसमें रुझान होगा, और जो भी शिक्षक हैं वो सभी शिक्षकों के बच्चे भी सरकारी विद्यालय में पढ़ने चाहिए। सरकार कुछ प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने जा रही है। उनका कहना है कि जहां बच्चे कम हैं उस विद्यालय को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में बच्चों की संख्या क्यों क्यों कम हो रही है, जिसकी जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ नए मेहमान हैं अनिल वर्मा जी, जो गोल्ड मेडलिस्ट भी है जर्नलिस्ट से। हम इनसे जानेंगे कि बच्चों की संख्या क्यों कम हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने की कई वजह है, जी और देखा जाएगा इसमें तो इन वजहों की जो जिम्मेदारी है जी वो जिम्मेदारों की है। जी एक अध्यापक से लेकर के एक जिला स्तरीय अधिकारी और निदेशालय में जो बैठा हुआ अधिकारी है, जो डायरेक्टर है या सचिव है, उसकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। जी बच्चों की संख्या करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी घटती चली जा रही है। जी इसका वजह जो है ईमानदारी से कार्य करना नहीं है। हम्म पहले हम बात करें शिक्षकों की, तो उसमें बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनकी लापरवाही की वजह से कि मानसिकता बन चुका है लोगों का कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। इस वजह से भी लोग बच्चों को सरकारी विद्यालय नहीं भेजते हैं। और दूसरी वजह यह है कि शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है। कई सालों से जो सरकारी विद्यालय, परिषदीय विद्यालय है, उसमें शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है। बीएड करके, बीटीसी करके, डीएड करके लोग मांग कर रहे हैं नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिल पा रही है। जब बच्चों की संख्या विद्यालय में कम रहेगी, क्यों भेजना चाहिए? नियमतः देखा जाए तो एक विद्यालय पे कम से कम 8 शिक्षक होना चाहिए, लेकिन कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं कहीं तो शिक्षक ही नहीं है, शिक्षक भी विद्यालय है। तो शिक्षा मित्र के भरोसे विद्यालय चलता है। हाँ, शिक्षा मित्र की बात हम बाद में करेंगे। शिक्षा मित्र जब आपको पढ़ा रहा है कम पैसे में तो योग्य है, जब वो मांग कर रहा है कि हमको हमारा समायोजन कर दीजिए, हमारा तनख्वाह बढ़ा दीजिए, तो उसको आप अयोग्य बता रहे हैं। ये मुद्दे अलग हैं, इस पे बाद में चर्चा की जाएगी, लेकिन बात हो रहेगी बच्चों की संख्या क्यों कम हो रही है। बच्चों की संख्या तो जब शिक्षक नहीं रहेंगे स्कूल पर पढ़ाने के लिए पर्याप्त, तो अभिभावक क्यों बड़े बच्चों को भेजेगा स्कूल पढ़ाने के लिए। इसलिए शिक्षक जो है पढ़ाते अच्छा है, लेकिन वहाँ पे बच्चों की संख्या नहीं बढ़ पाती है। अभी देखेंगे बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे सैकड़ों की संख्या 500, 600, 1,000 बच्चे हैं सरकारी स्कूलों पे, क्योंकि वहाँ के जो शिक्षक है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। 5-5 किलोमीटर दूर से पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, लेकिन सभी विद्यालय से हो नहीं सकते हैं। इसलिए सभी विद्यालयों पर शिक्षकों की पर्याप्त भर्ती होनी चाहिए। एक तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा, दूसरा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, बच्चों की संख्या भी इससे बढ़ जाएगी। अगला यह है कि जो सरकार ने तय किया है कि बच्चों का एडमिशन जो 6 साल की उम्र पूरा करने के बाद ही लिया जाएगा। जब आप 6 साल आप मॉनिटर आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वाले उसको 3-4 साल में ले रहे हैं, तो बच्चे प्राइवेट विद्यालय में चले जा रहे हैं, सरकारी विद्यालय नहीं आ पा रहे। एक वजह भी है कि बच्चों की जो उम्र की सीमा है वो 3-4 साल करना चाहिए, और उसके बाद ही जो है कुछ और निर्णय लेना चाहिए। तो उम्र की सीमा हो गई, शिक्षक भर्ती हो गई, इस चीजों पर सरकार को विचार करना चाहिए। और अगला यह है कि जो जिला स्तरीय अधिकारी है, खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक के, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उनकी जो मॉनिटरिंग करना है, जो परीक्षण करना है, वो काम नहीं कर रहे हैं। जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ कैसे पठन पाठन हो रहा है, वो पर डे निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के पास ही मान्यता दे रहे हैं स्कूलों को, नहीं देना चाहिए। आप देखें कि एक सरकारी विद्यालय जहाँ पे है, जो बेसिक स्कूल है, उसे के सटे सटे मान्यता दी गई, जबकि वहाँ पे नहीं देना चाहिए। जब सटे मान्यता दे देंगे और प्राइवेट विद्यालय में भरपूर शिक्षक हैं, तो आपके यहाँ कोई बच्चों को भेजेगा? अपना भविष्य क्यों खराब करेगा? बच्चों क्यों खराब करेगा? अपने बच्चों का भविष्य क्यों खराब करेगा? तो जब आप धड़ाधड़ मान्यता दे देंगे, परीक्षण नहीं करेंगे, निगरानी करेंगे, केवल कमीशन खाएंगे, आग मूंद के काम करेंगे, तो ऐसे नहीं होने वाला है। आप गलती टीचरों को देते हैं, लेकिन आप नहीं देते कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो जिम्मेदारी है उस पर ध्यान देना चाहिए ना, ध्यान देना चाहिए। तो आप परीक्षण नहीं करेंगे, आप मामले को मैनेज करेंगे, तो ये बहुत सी चीजें हैं और उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप देखेंगे बहुत से ऐसे बीएससी हैं जिन और फंड जो अधिकारी हैं जो आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर लिए हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आया है, कहीं कहीं वो नाम गड़बड़ी किए हैं, और अब ध्यान नहीं देना ठीक से। जब आदमी
घूस खाएगा, कमीशन खाएगा, तो सरकारी योजना को क्या देखेगा वो? कैसे मॉनिटरिंग करेगा, कैसे वो सख्ती से पेश आएगा? आप खंड शिक्षा अधिकारी देख लीजिए, जिनका काम है स्कूल की निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना, निरीक्षण करना, सुधार करना, लेकिन आप देखेंगे अधिकांश खंड शिक्षा अधिकारी ऐसे हैं जो गलत कार्य कर रहे हैं। इसकी वजह से जो है विद्यालय पे बच्चों की संख्या कम हो रही है। ऐसे में जो गरीब बच्चे होंगे गांव के, वो क्या करेंगे, कैसे जाएंगे स्कूल? बच्चे स्कूल जा रहे हैं जो बहुत ही गरीब हैं और बहुत ही मजबूर हैं, उन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा है। एक वजह भी है कि शैक्षिक जो वातावरण है सरकारी स्कूलों का वो ठीक नहीं है। वहाँ पे कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो जाके गपशप करते हैं, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो बढ़िया से पढ़ाते हैं। तो वातावरण में सुधार करने की जरूरत है यहाँ पे। और कुछ विद्यालय में चारदीवारी नहीं है, विद्यालय के पास पोखरे हैं, जाने के लिए रास्ते नहीं है, पहुंच मार्ग नहीं है। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो जर्जर हो चुके हैं, जिसमें चूते रहते हैं। तो और खेल के पर्याप्त मैदान नहीं है, शिक्षकों की लापरवाही भी है, बहुत सी चीजें हैं, शिक्षक भर्ती नहीं है। तो ऐसी चीजें हैं जो शैक्षिक वातावरण है वो सुधार नहीं हो पा रहा है, अपेक्षित तरीके से वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। इसलिए एक वजह भी है कि वहाँ पे बच्चों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। तो अगला जो मुख्य वजह है, जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनके पास पर्याप्त शिक्षक हैं और सरकारी विद्यालयों में शिक्षक पर्याप्त नहीं है। इसकी वजह से भी लोगों का सरकारी विद्यालयों से मोह भंग हो रहा है, वहाँ पर बच्चे नहीं पढ़ने जा पा रहे हैं और सरकारी विद्यालयों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सरकार प्राइवेट विद्यालयों को धड़ाधड़ मान्यता दिया जिस तरह आप बच्चों की संख्या घटाने वाली नीति अपना रहे हैं, काम नहीं शिक्षकों को करने दे रहे हैं, इसकी वजह से संख्या घट रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात ये भी है कि इसमें जो प्राइवेट विद्यालय है उसमें अधिकांश विद्यालय जो है शिक्षक नेताओं के हैं, सांसद के हैं, विधायक के हैं, जनप्रतिनिधियों के हैं, बड़ा प्रमुखों के हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। वो क्यों चाहेंगे कि सरकारी विद्यालय में बच्चे अधिक हों? वो तो अपने यहाँ बच्चों को खींचेंगे। कोई सांसद, कोई विधायक, कोई जिसका विद्यालय है अपना फ्री शिक्षा तो देता है, नहीं देता है। क्यों फीस दे रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है वो? तो ये सब चीजें हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये सब चीजों पे जो है सरकार को बहुत ही ध्यान देना चाहिए, तभी शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी। केवल आप आदेश कर देंगे और स्कूलों को बंद कर देंगे, यह कोई उपाय नहीं है, ये तो तानाशाही हो गई। आपको सबसे पहले अपनी कमी को दूर करना चाहिए। जहाँ बच्चों की संख्या कम है वहाँ पर विशेष अभियान चलाना चाहिए। विशेष अभियान जैसे चुनाव के वक्त चलता है विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान, मतलब वहाँ पे मतदाता बनाने का काम ही चलता है युद्ध स्तर पे। आप सर्व शिक्षा अभियान के तहत, समग्र शिक्षा अभियान के तहत बच्चों से पढ़ाने काम करते हैं, लेकिन कागजों में भी काम होता है, धरातल पे कम होता है। तो आपको करना क्या होगा, विशेष अभियान चलाना होगा। जहाँ बच्चों की संख्या कम है उस गांव में आसपास डीएम को जाना होगा, बीएससी को जाना होगा, खंड शिक्षा अधिकारी को जाना होगा और जाने के बाद घर के जाकर लोग बताना होगा कि हमारे सरकारी स्कूल सुधर रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ है, शिक्षक पर्याप्त संख्या में है, शैक्षिक वातावरण अच्छा है, पढ़ाई अच्छा हो रही, गुणवत्ता अच्छा है, तब जाके लोगों का जो है इसमें रुझान होगा। और जो भी शिक्षक हैं, वो सभी शिक्षकों के बच्चे भी सरकारी विद्यालय में पढ़ने चाहिए, अधिकारी उनके बच्चे भी पढ़ने चाहिए सरकारी विद्यालयों में, नेताओं के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने चाहिए, तब जाकर के एक नमूना पेश होगा, एक नजीर पेश होगा और बच्चों की संख्या सरकारी स्कूल बढ़ेगी। केवल विद्यालयों को बंद करना उपाय नहीं है, ये मूर्खता भरा कदम है, जो भविष्य में इसका बहुत ही दुष्परिणाम सामने आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।